Good morning, students. How are you? Good morning to all of you. चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बतलाया था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। आज हम रॉल्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। कैसे रॉल्स लॉ का व्यंजक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियम का व्यंजक। रॉल्स के नियम का व्यंजक। अब रही बात कि पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि जब भी सॉल्यूशन का चर्चा करते हैं तो सॉल्यूशन में दो अवयव होगा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं ये आपका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स छोटी n है और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बड़ी n। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें हम मान रहे हैं कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स छोटी n तथा सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बड़ी है। दैट्स क्लियर। अब यहां हम जब भी वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर जब भी होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होगा, वह सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के कारण नहीं हो सकता। इसीलिए यहां हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन the vapor pressure is directly proportional to number of moles of solvent molecules, number of mole of solvent molecule। सही है। हम यहां कह रहे हैं कि फॉर द सॉल्यूशन किसी भी विलियन का जो वेपर प्रेशर है वह सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर नहीं करेगा। Therefore vapor pressure of the solution become proportional to mole fraction of solvent तो कहने का मतलब जब भी वेपर प्रेशर होगा तो वह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। तो आप लिख सकते हैं कि किसी विलियन का वाष्प दाब
किसी विलयन का वाष्प किसी विलयन का वाष्प घोलक के नंबर ऑफ मोल्स का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसलिए विलयन का वाष्प इसके मोल फ्रैक्शन समानुपाती होता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि किसी भी विलयन का वेपर प्रेशर वो आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि विलयन का वेपर प्रेशर Ps है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस आधार पर कि Ps जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वह सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है। इस आधार पर तो हम यही लिख सकते हैं क्योंकि n आपका सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि Ps इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और या सॉल्वेंट के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए ये समीकरण हम दे दिए 1, यहां तक क्लियर। अब रही बात कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहां आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा नियतांक आएगा K। चलिए यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो मेरा नियतांक आता है K इंटू N बटे N प्लस बरियर। क्लियर। अब यहां अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ छोटी n बराबर 0, छोटी n बराबर 0 का मतलब हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि विलयन में सॉल्यूट की मात्रा नगण्य है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स नगण्य है। इसका मतलब अगर सॉल्यूट नहीं है तो वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यहां आपका Ps जो है n को अगर आप 0 मानते हैं तो हो जाएगा K इंटू N बटे 0 प्लस n। तो आपका हो जाएगा Ps इक्वल टू K इंटू N बटे n। ये कट जाएगा, इसका मतलब हुआ Ps का मान हो गया K। क्लियर। यहां हम मान रहे हैं कि सॉल्यूट नगण्य है, कंडीशन लगा रहे हैं इफ। अब रही बात कि यहां पर इसी K का मान हम समीकरण जो है इसमें पुट कर देते हैं। आपने कहा कि सर Ps इक्वल टू K इंटू N बटे N प्लस बरियर, यही था। और K बराबर हम Ps लिख सकते हैं, K बराबर Ps। लेकिन यहाँ आपका एक चीज है कि जब हम यहाँ n बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ Ps जो है Ps आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n बराबर जब 0 रहे हैं तो Ps जो है वह प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि n बराबर 0 का मतलब वह सॉल्यूट आप 0 रख रहे हैं तो वो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा।
तो चलिए यहाँ हम रख रहे हैं कि पी एस बराबर, मान लीजिए कि ये समीकरण 2 मान के चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, चलिए पुट कीजिए, पी एस इक्वल टू के बराबर पी नॉट हम लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू एन बटा एन प्लस बरिया। यहां तक क्लियर। अब हम इसको बटे में ला सकते हैं, पी एस बटे पी नॉट बराबर बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी। यहां तक क्लियर। अब जब दोनों तरफ बराबर है तो हम एक जो है दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, हम इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ एक से घटा रहे हैं, पी एस माइनस पी नॉट बराबर 1 माइनस एन बटे एन प्लस बड़ी। क्लियर। अब लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, यहाँ लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा एन प्लस बड़ी एन, और ये लीजिएगा तो हो जाएगा एन प्लस बड़ी एन माइनस एन, ये एन एन कटेगा तो ये हो गया आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी। यही था हमारा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जो कि आपको पहले बतलाए थे। यही आपका एक्सप्रेशन आया, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ये आपका प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं किए, हम यहाँ किए कि पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर वह सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है तो वह उसके मोल फ्रैक्शन के भी समानुपाती होगा। तो यहाँ पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो यहाँ एक नियतांक आया के। इसके बाद हम यहाँ एक कंडीशन रख रहे हैं, इफ एन छोटी एन इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा नगण्य है। जब सॉल्यूट की मात्रा नगण्य है तो वह वेपर प्रेशर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब हुआ कि पी एस बिकम इक्वल टू पी नॉट। अगर आप छोटी एन का मान 0 रखते, छोटी एन का मान 0 रखिएगा तो यहाँ आपका एन बड़ी एन बटा बड़ी एन कट जाएगा, तो ये आपका पी नॉट का मान आ गया के। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम इस समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, पी एस बराबर के बड़ी एन बटा छोटी एन प्लस बड़ी एन, के बराबर आप यहाँ देख रहे हैं कि पी नॉट है तो यहाँ के बराबर पी नॉट दिए। उसके बाद पी नॉट को इसके बटे में ले आए, बड़ी एन बटा छोटी एन प्लस बड़ी एन, पी एस बटा पी नॉट बटा बराबर बड़ी एन बटा छोटी एन प्लस बड़ी एन। दोनों तरफ एक से हम माइनस कर दिए। जब माइनस किए तो यहाँ आपका लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर यहाँ एन प्लस बड़ी एन माइनस एन, तो एन एन कट जाएगा, बड़ी एन तो एन बटे। तो इस प्रकार से नॉन वोलेटाइल के लिए आपको फार्मूला हो गया कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। यही फॉर्मूला है आपका रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ जाए कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड का डेराइव कीजिए, तो आप इसी तरह से जाइएगा और इस फॉर्मूला को डेराइव कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।